गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है बेटा पाठ दो बैलों की कथा। लेखक है मुंशी प्रेमचंद। दो बैलों की कथा ये मुंशी प्रेमचंद की एक महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में लेखक ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंधों का वर्णन किया गया है। वह हीरा और मोती के माध्यम से हमें यह बताना चाहता है कि हीरा और मोती कैसे दोनों लोगों की जो मार को सहन करते हैं और अत्याचारों को सहते हैं, और एक दिन उन्होंने कथक प्रयास के द्वारा निरंतर संघर्ष करके स्वतंत्रता हासिल की है। तो मनुष्य को भी उसी तरह हमें अपना सीधा सरल स्वभाव को छोड़कर निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए, संघर्ष करते रहना चाहिए। हमें भी एक दिन स्वतंत्रता हासिल होगी। देखिए, लेखक ने बताया कि जानवरों में सबसे मूर्ख गधे को माना जाता है, क्योंकि वह अत्यंत सीधा और सरल है। वह किसी की बात का विरोध नहीं करता। अन्य जानवरों को भी गुस्सा आता है कभी कभी, किंतु गधे को तो कभी गुस्सा करते नहीं देखा। और बैलों के विषय में भी कुछ यही धारणा है। उनको भी गुस्सा आता है और लोग उसे बछिया का ताऊ कहते हैं, लेकिन हमें कभी भी गधे को गुस्सा करते हुए नहीं देखा। गाय को भी कभी कभी गुस्सा आता है। जब वो ब्याई हुई होती हैं तो हमें अक्सर उनको गुस्सा करते हुए देखा है। तो इसलिए यहाँ क्या बताया गया है कि जो गधा है एक बिल्कुल ही सीधा सरल स्वभाव वाला पशु है। झूरी काची के यहाँ दो बैल हैं, एक का नाम हीरा, दूसरे का नाम मोती। दोनों ही बहुत सुंदर, स्वस्थ और काम करने वाले हैं। दोनों में पक्की मित्रता है। दोनों एक ही साथ रहते, एक ही साथ काम करते। दोनों एक ही साथ नांद में मुंह डालते, एक ही साथ हटाते। जब वो खेतों में काम करते हैं तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करने के लिए, मदद करने के लिए अपने ऊपर भार ले लेते हैं। जब वो काम करते हैं, ज़्यादा भार एक दूसरे पर आता है तो अपने ऊपर ले लेने की कोशिश करते हैं। तो उसी तरह जब झूरी काची का जो साला गया है बैलों को ले जाता है तो वहाँ बहुत ज़्यादा उनसे कड़ा काम लेता है और खाने के लिए सूखा चारा देता है। तो वहाँ वो बहुत ज़्यादा काम करने के कारण, सूखा चारा मिलने के कारण बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं और वहाँ से रस्सियाँ तोड़वाकर झूरी के घर आ जाते हैं और झूरी उन्हें स्नेहवश दोनों को गले से लगा लेता है। ये उनकी स्वामी भक्ति पर सभी लोग आश्चर्यचकित होते हैं और झूरी की पत्नी बैलों और पति से भला बुरा कहने लगती है। तो बेटा, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है कि जिस प्रकार हीरा और मोती दोनों सदा एक दूसरे के सुख दुख में साथ देते हैं, उसी तरह हमें समाज में रहते हुए एक दूसरे के हित के लिए कार्य करना चाहिए, यानी कि सुख दुख में साथ देना चाहिए। भले ही मतलब कि जो मोती हैं विद्रोही स्वभाव का है, लेकिन हीरा एक ऐसा धैर्य और सहनशील पशु है जो सभी बातों को बिल्कुल धैर्यपूर्वक संभाल लेता है। वह दूसरों के सुख दुख में मदद करता है। उसी तरह हमें इनसे क्या सीख मिलती है कि हमें भी एक दूसरे की विपत्ति में काम आना चाहिए। तो दो बैलों की कथा जो शीर्षक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की, यह आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। उन्होंने कहा कैसे हम भारतीय अत्यधिक सीधे और सरल हैं। अंग्रेजी सरकार उनका शोषण करती थी और उन्हें जन्मसिद्ध अधिकार है स्वतंत्रता प्राप्त करना। कैसे हम अपने अधिकारों से वंचित थे। वे हमारे पर तरह तरह के अत्याचार करते थे, कड़े कार्य करवाते थे और खाने के लिए हमें बहुत ही कम देते थे। इस तरह हमें अपने अधिकारों को जानना चाहिए, अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। और दो बैलों की कथा के माध्यम से हमें ये सचेत किया गया है कि हमें बैलों की भांति एकता बनाकर संघर्ष करते रहना चाहिए, तभी हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। हमें आपस में कभी नहीं लड़ना चाहिए, तभी हम आज़ाद होंगे। स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए बार बार संघर्ष करना चाहिए। तो इसलिए ये कहानी भारत की आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। धन्यवाद।